हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी और एम इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी एंड सी इज़ ए जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू एम ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट बी। सो क्या करना है, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी एम डी के। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिखा है हम लोग का कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल बी एम डी को। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी और दूसरा ट्रायंगल बी एम डी। ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटीज़ ढूंढेंगे। तो देखेंगे ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि ये जो ट्रायंगल है, एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और दोनों आपस में इक्वल होगा। तो सिंपली लिखेंगे डी एम बी इक्वल होगा एंगल ए एम सी के बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमने प्रूफ किया इस वाले एंगल के इक्वल है। और साथ साथ में हमें क्वेश्चन में लिखा है क्या है कि m क्या है, मिड पॉइंट है। m अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो am होगा बराबर होगा किसके, bm के। तो यहाँ पे लिखेंगे am इक्वल टू bm। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है। इसी तरह से इधर से भी हो जाएगा, dm बराबर होगा किसके, mc के। तो dm बराबर होगा किसके, mc के। क्यों बराबर होगा भाई, m इज़ ए मिड पॉइंट, यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं m इज़ ए मिड पॉइंट की वजह से दोनों क्या होगा, बराबर। अब दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलरिटीज़ 3 फाइंड कर लिया। तो सिंपली लिखेंगे ट्रायंगल ए एम सी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एम डी के। किस मेथड से, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसके साइड्स भी क्या हो गया, बाई सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल हो जाएगा सी ए के, या डी बी इक्वल हो जाएगा ए सी के बाई सीपीसीटी से। ठीक है, बाई सीपीसीटी से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जैसा कि लिखा है कि बी डी सी इज़ ए राइट एंगल हमको प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल डी बी सी क्या है, इज़ ए राइट एंगल, मतलब एक 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंपली देखेंगे, हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन था कि एंगल ए बी सी क्या है, ए बी सी और क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एट सी पे तो ये राइट एंगल होगा। और इधर से देखेंगे दोनों एंगल को, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में इंटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का ऐड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम लोग सिंपली लिखेंगे। और क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, मतलब सी पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल डी बी सी प्लस ए सी बी की जगह कितना लिखना है, हम लोग को 90 लिखना है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को उधर लेके जाएंगे तो डी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी बी सी हम लोग का कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और डी बी सी 90 डिग्री है, तो हेंस हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि डी बी सी क्या है, राइट एंगल है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जैसा कि थर्ड में लिखा है हम लोग को एंगल डी बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो थर्ड पार्ट को लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी और इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली इन ट्रायंगल ए सी बी। इन दोनों ट्रायंगल पे हम लोग को सिमिलरिटीज़ पहले फाइंड करना है। तो डी बी सी और ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी बनेंगे तो ए सी बी बनेगा। ठीक है, तो सिंपली अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को फाइंड, हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था कि ये बी डी क्या होगा, ए सी के बराबर होगा।
तो बी डी बराबर होगा ए सी के या सी ए के। ठीक है, ये हमने गिवन प्रूफ किया था ऊपर में, ये प्रूव्ड है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया था कि बी डी किसके बराबर होगा, सी ए के। यहाँ पे सी ए बना लेंगे सिंपली, ये हो जाएगा सी ए, पहला फाइंड हो गया। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कि ये डी बी सी और ए सी बी दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। तो डी बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, किस लिए बराबर होगा, क्योंकि एज क्या है 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। और एक चीज़ हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि बी सी और बी सी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, बी सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हंस हम लोग सिंपली तीन चीज़ हम लोग को मिल चुका है। तो ट्रायंगल डी बी सी ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के। किस मेथड से होगा, साइड एंगल साइड से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इससे पहले हमने थर्ड वाले पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि ये जो एंगल है डी बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। तो सिंपली इसके जो साइड होगा, जैसे साइड इसका क्या होगा, ए बी क्या होगा, बराबर होगा इसके डी सी के बाई सी पी सी टी से। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि फोर्थ पार्ट में सी एम जो है हाफ ऑफ ए बी है, सी एम हाफ ऑफ ए बी हमको सिंपली प्रूफ करना है। ताकि इसको सॉल्व कर दिया था कि डी बी जो है डी एम बराबर होगा एम सी के, और हमने सॉल्व किया था कि ए एम क्या होगा, बराबर होगा एम बी के, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से ये सब बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली लिखेंगे हम लोग कि ये जो ए बी होगा हम लोग का, ये ए बी क्या होगा, डबल ऑफ किसका, सी एम का। मतलब सी एम को अगर हम 2 बार ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल सकता है, क्योंकि हमने प्रूफ किया सी एम जो है डी एम के बराबर है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा। अब हम लोग अगर 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 2, इधर राइट साइड बचेगा क्या, सी एम, जो कि हो जाएगा सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी प्रूफ कर दिया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।